आपने अभी बात की, बॉन्ड्स की बात की है, तो चीन के पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं और वो अगर मार्केट में, वो जो एक फियर है कि वो मार्केट में अगर वो ले आया तो उससे डॉलर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और साथ जो स्विफ्ट के मुकाबले में डिजिटल युआन से पेमेंट का सिस्टम चीन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और तकरीबन 26 ममालिक के साथ, शायद अगर मैं गलत नहीं नंबर बता रहा, तो उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। तो जो डॉलर की जो अजारादारी थी, जो उसकी डोमिनेंस थी पूरी दुनिया में, उसको कितना नुकसान पहुंचेगा इससे, या ये एक आर्जी एक राइज होगी युआन की? थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए ना अफसार भाई, तो एक जमाने में सोने पे ट्रेडिंग होती थी, गोल्ड के ऊपर दुनिया भर में ट्रेडिंग होती थी। जी जी। और अमेरिकी गोल्ड की भी कीमत भी जो बहुत था बढ़ ना गई वो, अब तो। हाँ, अमेरिकी डॉलर भी जो था वो गोल्ड के ऊपर बैक्ड होता था। डॉलर जितने इशू करते थे अमेरिका, जितना उनके पास गोल्ड पड़ा रहता था। फिर 1970 की दिहाई में, 72 में शायद, निक्सन साहब की सदारत में अमेरिका ने कहा कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ रहे हैं, हम गोल्ड पे नहीं रहेंगे। लेकिन अमेरिकी डॉलर इतनी यूजफुल करेंसी थी कि जिस तरह लोग गोल्ड को अप्रिशिएट करते हैं, और गोल्ड को क्यों अप्रिशिएट करते हैं, मैं गोल्ड इसलिए खरीदता हूं कि मैं समझता हूं अफसार भाई भी खरीद लेंगे, अफसार भाई इसलिए खरीदते हैं कि जैद बाकी सब खरीद लेंगे। तो गोल्ड की जो वैल्यू थी, इसी तरह डॉलर की वैल्यू भी हो गई। तो डॉलर की वैल्यू जब ये हो गई, क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टूड कि डॉलर इज अ स्टेबल करेंसी। अब अगर चाइना की मईशत भी बढ़ रही है, दुनिया चाइना में ट्रेड करेगी, चाइना से खरीदो फरोख्त करेगी, और चाइना आज चंद ममालिक के अलावा दुनिया में सब ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते वॉन की तरफ भी, चाइनीज आरएमबी की तरफ भी लोग जाएंगे। ये नेचुरल अमल है, इसको अमेरिका जितना चाहे रोकने की कोशिश करे, रोक नहीं सकता। ये जिस किस्म की हरकत हुई है, अच्छा, इसके बाद, जी, आप बात पूरी कर लें। ये जो हरकत हुई है, इसके बाद अमेरिकी जो रिजर्व करेंसी है उसकी वैल्यू, और लोगों के दिलों में परेशानी हो जाएगी वैल्यू की, और चाइनीज करेंसी बढ़ेगी। अब जो इन्होंने ये जो आरएमबी की जो डिजिटल पेमेंट्स की है, ये एक स्विफ्ट अमेरिका का एक सिस्टम होता है डॉलर की पेमेंट का, उससे सपोजिटली जी। ज्यादा सिस्टम है। और आप देखेंगे कि एक 5-10 साल में आप देखेंगे कि काफी मुल्कों की रिजर्व करेंसी भी वहां होगी, और काफी मुल्क जो है वो यान के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आप ये नेचुरल अमल है, ये अमेरिका रोक नहीं सकता। जिस तरह पानी अपना लेवल को ढूंढ लेता है ना, इस तरह जब चाइना की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो चाइना की वान को रखना शुरू कर देंगे, ममालिक रखना शुरू कर देंगे। और ये जिस किस्म की हरकतें हैं, उससे तो लोगों को और डर लगेगा। अच्छा, आपने जो अभी ये बात की है डॉलर की, कि इसकी कीमत मजीद गिरेगी, तो हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है डॉलराइजेशन बहुत हुई हुई है और लोगों ने तो बड़े डॉलर के स्टॉक्स रखे हुए, सोने से ज़्यादा रखे हुए हैं लोगों ने भी, मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी इदारों ने भी। तो अब वो डॉलर्स का जो स्टॉक्स उन्होंने छुपाए हुए हैं, आपके ख्याल में उन्हें वो बाहर ले आना चाहिए मजीद नुकसान से बचने के लिए, या वो रखेंगे अभी संभाल के? मतलब डॉलर को प्रिडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन जो द फैक्ट इज कि इट इज अनयूजुअल। डॉलर ऊपर नीचे हो जाए वो और बात है। अमेरिकी करेंसी नॉर्मली अप्रिशिएट ही होती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अमेरिका की करेंसी रिजर्व करेंसी दुनिया में है। और ये बात मैं आपके सामने के नहीं, सामने अब आप पेश यहाँ करना से, चाहता आपने जो बातें मुझे थोड़ी देर पहले समझाई हैं मुफ्तार साहब, अब ये कंक्लूजन आप उसके मुताबिक नहीं दे रहे, ऐसे ना करें। जो आपने जिस तरह चीन का जिक्र किया है, उसकी इकोनॉमी के हूँ। हाँ, ग्रो करने का, युआन का, स्विफ्ट के वो मुतबादल ले आया है और बहुत सारे ममालिक उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, रिजर्व्स युआन पे ले जा रहे हैं, और अमेरिका ने ये जो अनसर्टेनिटी पिला दी है, अपना नुकसान किया, इसमें कैसे डॉलर तकरीबन 4 पॉइंट्स तो ऑलरेडी इंटरनेशनली वो लूज कर चुका है। तो और अगर चीन ने मजीद डॉलर मार्केट में फेंक दिए, फॉर एग्जांपल, उसके पास सबसे बड़ा रिजर्व तो डॉलर का चीन के पास है, फिर कैसे डॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगा? देखिए अफसर भाई, ये चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। आजकल डॉलर नीचे चला गया, परसों ऊपर चले जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इस फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट्स क्या किस करेगी। बुनियाद पे परसों किस बुनियाद पे ऊपर जाएगा? कौन लेकिन क्या अभी जो लड़ाई हो रही है उसमें जी, किस बुनियाद पे जाएगा? देखिए, अमेरिका की करेंसी एक अप्रिशिएटेड इसलिए होती है कि ये इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। आप इस तरह सोचें कि ये, और जो मैं कह रहा था शुरू में कि ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका को भी नुकसान होगा, वो ये कि इस वक्त अमेरिका को चीजें फ्री में मिल रही हैं इसेंशियली। कि अब अमेरिका एक सिर्फ नोटें छाप के दे देता है, आईओयूज दे रहा है ना, एक कागज पे टुकड़ा दे रहा है, और उस पर लोग इनको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनकी करेंसी पे, उनके उस कागज के टुकड़े पे लोगों को एतबार है। जब लोगों को ये एतबार कम हो जाएगा, आपके कागज के टुकड़े पे हो, तो कागज का टुकड़ा आपका गैर फाल हो जाएगा, फिर आपको चीजें खरीदना मुश्किल हो वही जाएंगी। कह रहा हूँ फिर ना। आपको
जी। वही कह रहा हूँ, अब तो ये फिर बात फिर डॉलर डिप्रिशिएट होगा ना। अभी अभी देखिए जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक आम अमेरिकी जो मिडिल क्लास है उसका साल का खर्चा $3,400 बढ़ जाएगा ग्रोसरी वगैरह पे। इतनी महंगाई वहाँ होने जा रही है। सर मेरी तो कैसे डॉलर अपनी जो वैल्यू है वो मेंटेन रखेगा? ना सर इन्वेस्टमेंट वहाँ जाएगी फौरी तौर पे। नहीं सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये चीज़ें अगर 5-10 साल की, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं। चाइना का वॉन अगर मिसाल के तौर पे आरएमबी जो है वो 10-15 साल के अंदर एक रिजर्व की जो कंडीशन बन जाता रिजर्व करेंसी की, तो वो शायद 10 साल में बन जाएगा। अब अगर 10 साल ठीक, में अमेरिकी डॉलर नीचे ठीक जा है, रहा है, इसका ये कि कल नीचे चले जाएगा। ठीक। आखिर में बता दें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे एक बहुत ही ज़्यादा समझदार किस्म के इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी। वो कह रहे थे भैंसों की लड़ाई में घास ही कुचली जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या कभी ना कभी घास की भी सुनी जाती है कि जैसे आपने अभी बताया कि रुपये के मुकाबले में भी डॉलर गिर गया है। क्या देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए, क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए? सर देखें, एक तो ये है कि जो हुकूमत ने वफ़्द भेजने का प्लान किया था वो वफ़्द भेज दें, ठीक है। और जो भेज कंसेशन दें, जो जल्दी अमेरिका भेज दें। अमेरिका को जो कंसेशन देने थे, जो वादे वहीद करने थे कि हम आपसे कपास ले लेंगे या हम आपसे सोयाबीन ले लेंगे या हम आपसे गंदम ले लेंगे, वो वादे वहीद कर दें, उस पर वादे पे अमल कर लें और थोड़ा सा अमेरिका को खुश रखें। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ट्रम्प साहब, आपको पता है सदर ट्रम्प जो है वो एक सियासी जीत भी है, जीतना चाहते हैं। तो वो चीज़ तो करते रहे आप। हम इस पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका से बहस कर सकें, लड़ाई कर सकें जैसा चीन है। हम तो ये कह देंगे ठीक है। तो इसमें हमारी हम अगर चीन को नाराज कर बैठे तो? नहीं, अब इसमें ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लिहाजा हम अगर यूनिलैटरली अमेरिका के टैरिफ कम करेंगे, इनके नहीं करेंगे, तो वो बहुत बुरी बात होगी। अगर हम यूनिलैटरली अमेरिका के टैरिफ कम ठीक, कर देंगे और यूरोपियन यूनियन नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत बुरी बात होगी कि यूरोपियन यूनियन हमारा चीन से भी, अमेरिका से भी बड़ा कस्टमर है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम रशिया ठीक। से गंदम नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीद लेंगे, हम उज़्बेकिस्तान से कपास नहीं खरीदेंगे, तुमसे खरीदेंगे, तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई बीच की चीज निकालें। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ठीक, अगर पाकिस्तान प्रो एक्शन हुकूमत करे तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अगर पाकिस्तान अगले 3 महीने में, तो हमारा बहुत एक्सपोर्ट होना चाहिए अमेरिका। ठीक। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एडिटोरियल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 फेवरेटिज्म का तनाज़ा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल PSL सीजन 10 सबसे बड़ा और सबसे बेहतर कैसे है, ये नारा लगाया गया है और इस पर एतराज़ किया है अली तरीन ने, जो मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक हैं। और उन्होंने 4 पॉइंट्स उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वही 6 टीम्स हैं, 7 नहीं हुई, 8 नहीं हुई। और दूसरा पॉइंट उनका यह है कि थोड़ी बहुत बेहतर हालत में मगर वही 4 स्टेडियम्स हैं, वही 4 शहर हैं। और फिर उनका हर साल एंथम यही गुलकार गाते हैं, हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे गुलकार हैं। और उन्हें चौथा पॉइंट ये है कि हर साल मैचेस आखिरी बॉल तक जाते हैं। तो इस साल आखिर ऐसा क्या है, उनका ये सवाल है कि ये टूर्नामेंट सबसे बड़ा और सबसे बेहतर करार दिया जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और इतराज़ात भी उठाए हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि ये कैसे हो गया कि PSL जो ट्रॉफ़ी है वो गेम शो में, एक टीवी चैनल के गेम शो में पहुंच गई। और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो वजूहात कौन, उन वजूहात के पीछे कौन लोग हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, कौन फेवरेटिज्म कर रहा है, और इसका जिम्मेदार उनके ख्याल में, अली तरीन के ख्याल में कि और भी इसकी वजूहात होंगी। लेकिन वो कहते हैं कि PSL की जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो गैर संजीदा है और हमारे कामयाब तरीन माफ़ कीजिएगा ब्रांड के साथ ये किया जा रहा है। ये उनका एतराज़ है और ये एतराज़ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ है कि आज इस दफ़ा वो गहमा गहमी नहीं है, वो एक जो वाइब क्रिएट होता है, जो बज़ क्रिएट होता है, वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? एक ही तो पाकिस्तान के लोगों के पास खुशी का मौका था और PSL सीज़न जिसके शुरू करने का क्रेडिट नजम सेठी को जाता है। और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जवाल की तरफ इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया। और क्यों हुआ, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो फेवरेटिज्म कर रहे हैं उनके साथ, जिन्होंने उनको ऐसी ऐसी जगह चोट लगाई है कि वो डॉक्टर को जाके बता भी नहीं सकते। गुड नाइट।